नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग आईटीआई का जो फिटर फर्स्ट ईयर का ट्रेड है दोस्तों, उसका दोस्तों ऑफिशियल जो निम्मी का क्वेश्चन पेपर दोस्तों इस बार डाला गया है, उसका दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों इस बार जो आप लोगों का सीबीटी एग्ज़ाम होगा, इस पीडीएफ में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों आपका एग्ज़ाम पैटर्न है और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में फंसने की संभावनाएं हैं। तो मैं उसी क्वेश्चन को पूरा डिस्कशन करने वाला हूं। मैंने दोस्तों पिछले साल का भी पेपर कराया है और इसका जो मॉडल पेपर सेट नंबर 1 है उसको भी मैंने कराया है। तो ये मॉडल सेट नंबर 2 है, लेकिन मैंने पिछले साल का भी 4 या 5 क्वेश्चन पेपर सेट कराए हैं, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, फिटर के जो भी कैंडिडेट हैं फर्स्ट ईयर के, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। और देखिए दोस्तों, इसमें टोटल आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे। तो 75 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक 2-2 नंबर के रहेंगे। तो ये 150 नंबर का आपका पेपर होगा। देखिए यहाँ पर 2-2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा और इसमें किसी भी प्रकार का आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। यानी अब आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको करके आना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पैरेलल ब्लॉक। ये जो आपको पैरेलल ब्लॉक दिखाया गया है, इसका नाम आपको बताना है। ठीक, तो ये जो पैरेलल ब्लॉक दोस्तों आपको दिखाया गया है, ये आपका कहलाता है एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। तो एडजस्टेबल यानी कि समायोज्य समानांतर ब्लॉक, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं, इसको जहाँ पर चाहें यहाँ से खिसका करके एडजस्ट कर सकते हैं और ये समानांतर है तो ये समानांतर ही रहेगा। ठीक, तो समायोज्य समानांतर ब्लॉक करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, करें विच मार्किंग मीडिया इज अप्लाइड टू रफ फोर्जिंग्स एंड कास्टिंग। कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है। तो देखिए, जो मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है वो रहता है आपका व्हाइट वॉश। तो व्हाइट वॉश यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, करें विच मेटल कटिंग सा इज यूज्ड फॉर कटिंग डिफरेंट प्रोफाइल्स। विभिन्न प्रोफाइलों को काटने के लिए किस धातु काटने वाली सा का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए जिस धातु काटने वाली सा का उपयोग किया जाता है वो रहता है आपका काउंटर बैंड सा, तो या कंटूर बैंड सा। ठीक, तो यहाँ पर कंटूर बैंड सा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विभिन्न प्रोफाइलों को काटने के लिए हम लोग कंटूर बैंड सा का उपयोग करते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर करें, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट परमिट्स नो परमानेंट डिस्टॉर्शन बिफोर ब्रेकिंग। धातु की वह प्रॉपर्टी या गुण क्या है जो टूटने से पहले कोई स्थायी विकृति की अनुमति नहीं देती है। तो ये रहता है दोस्तों आप लोगों का ब्रिटाइलनेस यानी कि भंगुरता। तो यहाँ पर भंगुरता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है, व्हाई सरफेस प्लेट आर मेड ऑफ स्ट्रेस रिलीव्ड गुड क्वालिटी कास्ट आयरन। क्यों सतह प्लेटों तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं। देखिए, जो सतह प्लेटें होती हैं वह आपके तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन की बनी होती हैं। इसका जो रहता है मेन रीजन वो रहता है आपका कि टू प्रिवेंट डिस्टॉर्शन, विकृति को रोकने के लिए सतह प्लेटों को तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। समायोज्य समानांतर ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है। तो देखिए, समायोज्य समानांतर ब्लॉक यानी कि एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का जो मुख्य लाभ होता है वो रहता है आपका कि टू सेट डिफरेंट हाइट, वह विभिन्न ऊंचाइयों पर सेट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, विभिन्न ऊंचाइयों पर निर्धारित करने के लिए या सेट करने के लिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, सातवां क्वेश्चन कह रहा है, विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज इज यूज्ड टू सेट स्क्राइबर एट रिक्वायर्ड पोजीशन एग्जैक्टली। यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है। तो ये रहता जो किया जाता है दोस्तों, ये आपका रहता है फाइन एडजस्टेबल स्क्रू। यहाँ पर फाइन एडजस्टेबल स्क्रू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आठवां क्वेश्चन कह रहा है, विच मेटल कटिंग सा इज यूज्ड टू कटिंग लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया। बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सा का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए जिस मेटल कटिंग सा का उपयोग हम लोग करते हैं वो हमारा रहता है सर्कुलर सा। तो सर्कुलर सा यहाँ पर आपका A3 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर 9वां क्वेश्चन करा, वाई मार्किंग टेबल आर मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है? तो देखिए मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से बनाने का जो मेन रीजन रहता है वो रहता है कि जो कास्ट आयरन होता है ना वह आपका सेल्फ लुब्रिकेटिंग का कार्य करता है। तो स्वयं लुब्रिकेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेल्फ लुब्रिकेटिंग। तो जो कास्ट आयरन होता है यह सेल्फ लुब्रिकेटिंग का कार्य करता है, जिसके कारण हम लोग मार्किंग जो टेबल होता है उसको हम लोग कास्ट आयरन को बनाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट विथ स्टैंड शॉक और इम्पैक्ट। धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताएं जो शॉक या इम्पैक्ट को सहन कर सके। तो देखिए धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम है जो शॉक और इम्पैक्ट को सहन कर सकता है, वो रहता है आपका टफनेस। टफनेस मतलब होता है आपका यहाँ पर कड़ापन। ठीक, तो 10 नंबर का यहाँ पर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा टफनेस। 11 नंबर क्वेश्चन है, वाई रिप्स आर प्रोवाइडेड इन द एंगल प्लेट। एंगल प्लेट में रिप्स क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो देखिए दोस्तों एंगल प्लेट में जो रिप्स दिए जाते हैं उसका मेन रीजन आपका रहता है कि प्रिवेंट डिस्टॉर्शन, विकृति को रोकने के लिए एंगल प्लेट में रिप्स यानी कि खांचे दिए जाते हैं वहाँ पर। अब देखिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वी ब्लॉक। इस वी ब्लॉक के प्रकार की पहचान करें। ये जो वी ब्लॉक है दोस्तों इसका नाम आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों ये जो ब्लॉक है ये आपका कहलाता है डबल लेवल सिंगल ग्रुप। डबल लेवल सिंगल ग्रुप का दोस्तों ये फिगर है, डबल लेवल सिंगल ग्रुप। 13 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड द स्क्राइबर। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है? तो देखिए यूनिवर्सल सरफेस गेज का जो हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है वो रहता है आपका स्नग। तो यहाँ पर स्नग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इट फिट्स इफ इट इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। धातु को उस गुण का नाम बताइए यदि वह चुंबक द्वारा आकर्षित होगा। तो आपको भी पता होगा अगर चुंबक द्वारा आकर्षित हो रहा है तो उसके अंदर क्या है, चुंबकीय गुण है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 का दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज बेनिफिशियल फॉर मेल्टिंग। धातु का वह कौन सा गुण है जो गलन के लिए लाभदायक होता है? तो मेल्टिंग के लिए जो लाभदायक होता है दोस्तों वो आपका रहता है फ्यूजिबिलिटी। ठीक, तो 15 का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा फ्यूजिबिलिटी। ठीक, अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल कटिंग सा। धातु काटने की आरी का नाम बताना है। यहाँ पर जो धातु काटने वाली ये जो आपको आरी दिख रही है इस आरी का नाम बताना है। ये जो आरी है दोस्तों ये आपका कहलाता है सर्कुलर सा या गोलाकार आरी कहलाता है। यहाँ पर देखिए ये गोलाकार काट रहा है तो ये गोलाकार आरी है। 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टीपीआई ब्लेड इज यूज्ड फॉर कटिंग हार्ड मटेरियल इन पावर सा। पावर सा यानी कि आरी में हार्ड सामग्री को काटने के लिए किस टीपीआई ब्लेड का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है दोस्तों आपका 14 टीपीआई का। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की इसकी रीडिंग आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों ये जो वर्नियर कैलिपर की रीडिंग है इसका जो रीडिंग है ये आपका आएगा 35.4 mm। ठीक, तो ये आएगा 35.4 mm, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर लगभग कितना जा रहा है, यहाँ पर देखिए ये 35 यहाँ पर जा है और यहाँ पर ये जाएगा 4 पर, तो ये 35.4 mm पर हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गए दोस्तों इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की ये जो रीडिंग है ये आपका है 41 × 50 तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 40 पार कर चुका है, फिर एक यहाँ पर है तो ये कितना हो जाएगा 41 और ये थोड़ा और बीच में है तो 41 × 50 यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए ये तो आपका 40 पर है और 41 पर है, यहाँ पर 40 है और एक यहाँ पर बड़ा वाला देखिए खाना पार है तो ये 41 हो गया। 41 तो हो गया। अब इसके बाद देखिए 50 मिनट कहाँ पर है, तो ये वाला तीर अगर देखेंगे ये वाला तीर तो ये आपका है 50 पे। अगर ये 60 है तो ये 55 होगा तो ये 50 होगा। ठीक,
तो ये हो गया दोस्तों, ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 41 डिग्री 50 मिनट। ठीक, तो 41 यहाँ पर है जाएगा और 50 मिनट आपका यहाँ पर छोटे वाले पैमाने पर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट ऑपरेशन इज कैरीड आउट इन ए गैंग ड्रिलिंग मशीन। गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। देखिए गैंग ड्रिलिंग मशीन में जो ऑपरेशन किया जाता है वो रहता है आपका सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग। तो सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टॉक इन वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक के एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है। तो अभिन्न हिस्सा है आपका डायल। 22 नंबर क्वेश्चन है कि यक्स पार्ट का नाम बताना है। तो ये जो दोस्तों आपको यक्स पार्ट दिखाया गया है यह आपका एनुअल कहलाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी कितनी होती है। तो मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी होती है 0.001 mm। 0 पॉइंट यहाँ पर कितना होगा आपका 0.01 होता है, यहाँ पर ए वाला से हो जाएगा 0.01 mm। तो 23 का यहाँ पर आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 0.01 mm। 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज यक्स इन ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन ये जो आपको दिखाया गया है इसमें जो यक्स पार्ट है उसका नाम बताना है। तो ये जो यक्स पार्ट यहाँ पर दिखाया गया है ये आपका कहलाता है ड्रिल चक। तो ड्रिल चक होता है आपका, इसी से दोस्तों क्या होता है, ड्रिल चक में ही दोस्तों जो ये टूल होता है उसको हम लोग पकड़ते हैं। ठीक, तो ड्रिल चक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज यक्स। यक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये जो दोस्तों यहाँ पर यक्स पार्ट दिखाया गया है ये आपका कहलाता है फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। तो फाइन एडजस्टिंग स्लाइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, इस ड्रिलिंग मशीन का नाम बताना है। तो ये जो ड्रिलिंग मशीन दोस्तों आपको दिखाया गया है ये आपका पिलर ड्रिलिंग मशीन का फिगर है। तो ये आपका पिलर ड्रिलिंग मशीन है, एक पिलर की तरह ये खड़ा है और इस पर ड्रिलिंग करेंगे तो ये पिलर ड्रिलिंग मशीन हो जाएगा। कैलकुलेट द ड्रिल साइज फॉर M10 इंटू 1.5। तो M10 इंटू 1.25 के लिए टैप ड्रिल साइज की गणना करें। तो M10 इंटू 1.25 के लिए जो टैप ड्रिल साइज होता है वो होता है 8.8 mm। 27 के यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द वर्नियर हाइट गेज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए मेन स्लाइड। वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो ये है आपका जा यानी कि जबड़ा। अब यहाँ पर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन करा है, हाउ द वाइड रेंज ऑफ डेप्थ कैन बी मेजर्ड बाय डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर के द्वारा ज़्यादा रेंज की गहराई को हम लोग कैसे माप सकते हैं। तो देखिए डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज़्यादा रेंज की गहराई को जो हम लोग मापते हैं वह मापते हैं हम लोग इक्विप्ड विथ ए सेट ऑफ एक्सटेंशन रॉड। एक्सटेंशन रॉड के एक सेट के द्वारा हम लोग ज़्यादा गहराई को माप सकते हैं डेप्थ माइक्रोमीटर के द्वारा। ठीक, तो उसमें हम लोग एक्सटेंशन रॉड लगा के उसको बढ़ा लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, विच पार्ट इज ड्रिलिंग मशीन इज टू बी अचीव्ड डिफरेंट स्पीड। ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए है। तो देखिए ड्रिलिंग मशीन में जो भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए होता है वो रहता है स्टेप्ड पुल्ली। स्टेप पुल्ली का प्रयोग हम लोग विभिन्न गतियों को प्राप्त करने के लिए ड्रिलिंग मशीन में यूज करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, विच ड्रिलिंग मशीन द स्पिंडल हेड इज मूव्ड टुवर्ड्स आर अवे फ्रॉम द कॉलम। कौन सी ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर करा जा सकता है। तो वो रहता है दोस्तों आपका रेडियल ड्रिलिंग मशीन। 32 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द रेटिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर विथ इंच ग्रेजुएशन। इंच ग्रेजुएशन के साथ वाले वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। तो यहाँ पर देखिए वर्नियर कैलिपर की रीडिंग बताना है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1.459 इंच। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका। 33 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज यक्स। यक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो यक्स पार्ट आपको दिखाया गया है ये आपका कहलाता है यक्स वाला पार्ट थिम्बल।
ठीक, तो यहाँ पर आपका थिम्बल करेक्ट आंसर हो जाएगा, थिम्बल। ठीक, तो यहाँ पर 33 का आपका तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका थिम्बल का दर्शाया गया है। 34 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ बेंट स्निप। बेंट स्निप का उपयोग क्या है? देखिए, बेंट स्निप का उपयोग हम लोग सर्कुलर कट के लिए करते हैं। ठीक, तो सर्कुलर कट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, नेम द पार्ट ऑफ लीवर शियर मार्क एज एक्स। जो लीवर शियर भाग में एक्स पार्ट दर्शाया गया है, इसका नाम आपको बताना है। तो यह लोअर ब्लेड का है, तो ये लोअर ब्लेड का दोस्तों यहाँ पर है, यहाँ पर लोअर ब्लेड है। एक ऊपर होता है अपर ब्लेड, नीचे होता है आपका लोअर ब्लेड। 36 नंबर क्वेश्चन है, नेम द जिंक कोटेड आयरन। जिंक कोटेड आयरन का नाम क्या होता है? देखिए, जिस पर जिंक कोटेड आयरन होता है, यानी कि जिसके लोहे का कोई अगर मतलब टुकड़ा है, उस पर अगर जिंक की कोटिंग कर देते हैं तो वह आपका कहलाता है गैल्वेनाइज्ड आयरन, जस्ता चढ़ा हुआ लोहा। तो 36 का यहाँ पर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है कि 2000 mm की लंबाई, 500 mm की चौड़ाई, 4 mm की मोटाई और 7.85 ग्राम % घनत्व वाली स्टील प्लेट के वजन की गणना करें। तो यहाँ पर देखिए, वजन की गणना करना है तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। तो घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो यहाँ पर तो द्रव्यमान हम लोग निकाल लेंगे वहाँ से। ठीक है, यहाँ पर देखिए, घनत्व इक्वल टू होता है आपका द्रव्यमान बटा आयतन। तो अब आपको आयतन ज्ञात करना है, तो घनत्व और आयतन का गुणा कर लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर सब कुछ केजी में दिया है, तो एम को और यहाँ पर जितने भी एम हैं इसको हम लोग बदल लेंगे मीटर में। ठीक, सबको मीटर में बदल लेंगे और यहाँ पर 7.85 जो है इसको भी हम लोग बदल लेंगे ग्राम इसको बदलेंगे हम लोग किग्रा पर मीटर क्यूब में बदल लेंगे और इसके बाद सभी का गुणा कर देंगे हम लोग। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनकर आएगा दोस्तों, वो आपका आ जाएगा 31.4 kg। ठीक, तो 31.4 kg आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द साइज अक्रॉस फ्लैट टू फ्लैट ऑफ रेगुलर हेक्सागन। नियमित षट्भुज के फ्लैट से फ्लैट तक का साइज की गणना करने का सूत्र क्या होता है? तो ये सूत्र होता है दोस्तों आपका √3a। ठीक, तो 38 के यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब आपका ट्रेड थ्योरी कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है, व्हाट इज द टर्म एज इक्वलिटी ऑफ मैटर कंटेंड इन ए बॉडी। वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? देखिए, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को हम लोग कहते हैं मास, यानी कि द्रव्यमान कहते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं डेंसिटी। तो द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम लोग घनत्व कहते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट टू पावर इनपुट। शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं एफिशिएंसी, यानी कि दक्षता। आउटपुट शक्ति बटे इनपुट शक्ति को हम लोग एफिशिएंसी यानी कि दक्षता कहते हैं। हाउ मेनी वाट फॉर 1 हॉर्स पावर इन ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम में 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो देखिए, ब्रिटिश सिस्टम 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है आपका 746 वाट के। तो यहाँ पर 746 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर है एसआई यूनिट बताना है ऊष्मा की। तो हीट का एसआई इकाई जो होता है वो होता है आपका जूल। ठीक, और जो सीजीस मात्रक होता है वह आपका कैलोरी होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज नोन द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड। उस तापमान का क्या नाम है जिस पर कोई ठोस द्रव में पिघलता है? तो उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट। तो वो आपका गलनांक हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस था वो कंप्लीट हो गया। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन देखने को मिलेगा 6 क्वेश्चन।
45 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करें, आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। ये जो आपको मटेरियल दिखाया गया इसका नाम बताना है। तो ये जो दोस्तों इस तरह से दिखाया गया है, ये आपका स्टील का सिंबल है, ठीक। अब देखिए, अब इस सामग्री का नाम बताना है। तो ये जो आपको चिन्ह दिखाया गया है दोस्तों, ये आपका कहलाता है कांच का। तो ये कांच का सिंबल दर्शाया गया है। इस तरह का सिंबल आएगा दोस्तों, देखिए जो यहाँ पर इस तरह से तिरछा तिरछा, तो ये इस तरह से देखिए तिरछा तिरछा है ना, तो ये आपका किसका हो जाएगा, इस्पात का। और ये कहीं कहीं पर अगर इस तरह से तिरछा तिरछा आता है ऐसे ऐसे, तो ये आपका हो जाएगा कांच का। और यही अगर जो दोस्तों बॉक्स के अंदर और इस तरह से आ जाएगा ऐसे ऐसे करके सीधा सीधा, तो ये आपका पानी का होता है, ठीक। तो यहाँ पर ये ग्लास का हो गया, और ये ऊपर वाला आपका इस्पात का हो गया, और इस तरह का आएगा तो ये पानी का हो जाएगा। और ये दोस्तों इस तरह का अगर सामग्री है तो ये आपका हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 47 नंबर क्वेश्चन जो है, यहाँ पर आपका हो जाता है कंक्रीट का, यहाँ पर कंक्रीट हो जाएगा। तो ये आपका ठोस नहीं, यहाँ पर कंक्रीट होगा, ठीक। तो ये आपका कंक्रीट हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर कंक्रीट। तो इस तरह का अगर कहीं कहीं पर दिखेगा त्रिभुज त्रिभुज त्रिभुज, तो ये आपका कंक्रीट का हो जाएगा, ठीक। 48 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रिम साइज ऑफ A4 शीट। A4 शीट का ट्रिम हुआ आकार क्या है। तो और देखिए A4 शीट का जो ट्रिम किया हुआ साइज होता है दोस्तों, ये आपका होता है 210 × 297 का। 49 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है, विच ड्राइंग डायमेंशन इज करेक्ट एज पर IS स्टैंडर्ड। IS मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। तो IS मानक के अनुसार जो ड्राइंग आयाम सही है वो है आपका पहला वाला। दर्शाने का ये जो तरीका दिखाया गया है, ये आपका इसी तरह से दर्शाया जाता है, तो ये आपका सही है 49 का पहला। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इस प्रिज्म का नाम बताना है। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 भुजा हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा यहाँ पर स्क्वायर प्रिज्म। और सभी की यहाँ पर देखिए ऊपर यहाँ पर जो मतलब डायमेंशन है वो बराबर है, तो ये आपका स्क्वायर प्रिज्म आपका कहलाएगा। 50 का यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गए दोस्तों आपका स्क्वायर प्रिज्म का। ये देखिए स्क्वायर प्रिज्म में क्या होता है कि इसका अगर ये देखिए एक फेस यहाँ पर समान हो, चारों भुजा एक फेस समान हो, बाकी दूसरा ना हो, तो वो आपका स्क्वायर प्रिज्म कहलाता है। और जो क्यूब होता है दोस्तों, वो आपका रहता है इस तरह से कि उसकी जो तीनों भुजाएं रहती हैं वो समान होती हैं। तो वो आपका इस तरह से अगर रहेगा तो वो आपका जिसकी ये सब कुछ बराबर है, तो वो आपका क्यूब कहलाता है, क्यूबिक। तो वो क्यूबिक कहलाता है। लेकिन यहाँ पर इसका सिर्फ यही पार्ट यहाँ पर देखिए ये बराबर है, तो ये आपका कहलाता है स्क्वायर प्रिज्म। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अब आ गया आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में मैं बता दूँ दोस्तों कि आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, और इस 25 क्वेश्चन में दोस्तों काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ठीक। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब इसको 51 नंबर के क्वेश्चन से। यहाँ पर करेक्ट फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ वर्ब। इसको भविष्य काल में लेकर जाना है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर तो यहाँ पर भविष्य में लेकर जाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा वी विल गो। तो वी विल गो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो वी विल गो यहाँ पर करेक्ट आंसर, वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। यहाँ पर विल को करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड। यहाँ पर इसको सही वर्ड भरना है। तो यहाँ पर देखिए जो सही वर्ड आएगा क्या आएगा, यहाँ पर हो जाएगा दे आर गुड फ्रेंड्स, ठीक, वे अच्छे मित्र हैं। तो 52 के यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ द वर्ब द ट्रेन राइडर थ्रू द टनल। क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के साथ रिक्त स्थान भरें। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक प्रॉपर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसको प्रॉपर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में भरना है। यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए आएगा आपका कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर वेयर आर यू गोइंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कर फिल इन द ब्लैंक प्रॉपर प्रोनाउन। तो यहाँ पर आपको प्रोनाउन भरना है। तो आई मेड दिस केक, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो आई मेड दिस केक माई सेल्फ। आई के साथ माई का प्रयोग करते हैं, तो आई मेड दिस केक माई सेल्फ हो जाएगा। और यू के साथ योर सेल्फ के साथ करते हैं, ही के साथ हिम सेल्फ का प्रयोग करते हैं, इट के साथ इट सेल्फ का प्रयोग करते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक प्रॉपर प्रोनाउन सी मेड दिस केक। तो यहाँ पर देखिए सी मेड दिस केक, तो सी के साथ यहाँ पर दोस्तों हर आएगा, तो 56 के यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए इट के साथ यहाँ पर मैं आपको पहले ही बताया हूँ, इट के साथ इट सेल्फ का प्रयोग करते हैं, इट के साथ। ठीक, और आई के साथ माई सेल्फ का, हर सेल्फ का प्रयोग सी के साथ करते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए सी आया है ना, तो हर सेल्फ। हिम देखिए अगर ये रहता तो ही के साथ हिम सेल्फ का प्रयोग करते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सी हैज हर्ट। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो सी हैज हर्ट, हर सी के साथ क्या आएगा, हर आएगा, तो सी के साथ हर सेल्फ आ जाएगा। ठीक, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको पहले ही बताया हूँ, सी के साथ हर सेल्फ, तो आई के साथ माई सेल्फ हो जाएगा, ही के साथ हिम सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ। 58 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस द लिटिल गर्ल आई रिवील्ड हर मिसचीफ। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों भरा जाएगा आपका द लिटिल गर्ल, यहाँ पर हो जाएगा ट्विंकलिंग आज रिवील्ड हर मिसचीफ। 59 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्लेस प्रीपोजिशन माई हाउस इज द थर्ड फ्लोर। तो माई हाउस इज हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑन द थर्ड फ्लोर, यानी कि जो मेरा घर है वह तीसरे मंजिल पर है। 60 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर सही शब्द भरना है, इज द स्पीकर एट द फंक्शन। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो कहेगा हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन, फंक्शन में एक स्पीकर कौन है। 61 नंबर क्वेश्चन है लो लेवल लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड, निम्न स्तर की भाषा को क्या कहते हैं। तो देखिए निम्न स्तर की भाषा को हम लोग मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन रिफर्स टू, उच्चारण किसको संदर्भित करता है, तो उच्चारण ये दोस्तों प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि के उत्पादन को इंगित करता है। निम्नलिखित शब्दों को सेट करके सार्थक वाक्य बनाना है। टीचर, स्कूल, वर्क, सी ए एज, ये इतना दिया गया है वाक्य, इसको अरेंज करना है। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो आएगा वो आएगा सी वर्क एज ए स्कूल टीचर। तो सी वर्क एज ए स्कूल टीचर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेज एंड फॉल इच पिच ऑफ वॉइस इज कॉल्ड, आवाज़ की पिच का उठना और गिरना क्या कहलाता है। तो देखिए आवाज़ की पिच का उठना और गिरना ये आपका कहलाता है दोस्तों आपका कांस्टेंट यानी कॉन्सोनेंट। तो आवाज़ की पिच का उठना और गिरना ये आपका कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन कहलाता है। सॉरी, यहाँ पर आवाज़ पिच का उठना और गिरना और उठना ये आपका उतार और चढ़ाव, यहाँ पर आपका 64 का इनोटेशन कहलाएगा। उतार चढ़ाव, जब ऊपर उठना और नीचे गिरना ये आपका उतार चढ़ाव हो जाएगा। ठीक, तो 64 के यहाँ पर दोस्तों दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा उतार चढ़ाव। याद रखिएगा यहाँ पर कॉन्सोनेंट ये गलत हो गया था गलती से, तो यहाँ पर उतार चढ़ाव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आवाज़ की पिच का उठना और गिरना आवाज़ का उतार चढ़ाव कहलाता है। 65 नंबर क्वेश्चन है द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस ए सडन एंड स्ट्रांग फीलिंग इज कॉल्ड, वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना को व्यक्त करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। देखिए जो शब्द अचानक और मजबूत भावना को व्यक्त करता है उसको हम लोग कहते हैं
इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। तो 65 के यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन यू ग्रीट हायर ऑफिशियल ए सच एज टीचर इंस्ट्रक्टर और सुपरवाइजर यू शुड बी यूज। जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आप आपको क्या उपयोग करना चाहिए? तो यहाँ पर दोस्तों उपयोग करना चाहिए गुड मॉर्निंग का। ठीक, अगर सुबह का समय है तो गुड मॉर्निंग ही हम लोग यूज करेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि विच इज ए साइलेंट लेटर इन वर्ड आंसर। आंसर देखिए जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका डब्लू रहता है वो साइलेंट रहता है, तो आंसर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो आंसर नहीं पढ़ते हैं तो आंसर पढ़ते हैं। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा वाला कि डब्लू यहाँ पर साइलेंट होता है। चर्चा के शिष्टाचार में कौन सा डोज है? तो यहाँ पर जो आपका होता है वो रहता है आपका लिसन टू अदर, दूसरों को सुनना, ये आपका शिष्टाचार में आता है। 68 के यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शिष्टाचार नहीं है? तो देखिए जो शिष्टाचार नहीं है वो है आपका कि अनावश्यक बहस करना, ये आपका शिष्टाचार के अंतर्गत नहीं आता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन है? तो ये आपको पता होगा, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। विच वन इज ए कार्डिनल नंबर? कार्डिनल नंबर कौन सा है? देखिए कार्डिनल नंबर जो होता है वो आपका है 10। ठीक, 71 का पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर कार्डिनल नंबर कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखिए 10 है इस तरह का, यहाँ पर 1 हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सा विस्मयादि बोधक वाक्य है ये आपको बताना है। विस्मयादि बोधक वाक्य जो है दोस्तों यह है व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज। तो ये विस्मयादि बोधक वाक्य है क्योंकि यहाँ पर यह विस्मयादि बोधक का ये जो चिन्ह है ये यहाँ पर दिया गया है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ये जो पहचान होता है यही होता है। बाकी ये क्वेश्चन मार्क का है, बाकी ये नॉर्मल वाला, ये दोनों है। सक्रिय आवाज में कौन सा है? एक्टिव वॉइस में कौन है ये आपको बताना है। तो राम हैज पास्ड द एग्जाम, ये आपका एक्टिव वॉइस में है। विच इज ऑन पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस में कौन है? तो हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाई अस, ये आपका पैसिव वॉइस में है। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों आपका कंप्लीट। जिनको ये PDF चाहिए तो PDF लेने के लिए दोस्तों आप लोग ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर टेलीग्राम चैनल है आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाएगा। ठीक, तो आप लोग इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं PDF डाल दूँगा, यहाँ से जाकर डाउनलोड कर पाएंगे। या फिर दोस्तों ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर ये यहाँ पर नेट नहीं चल रहा है तो आप लोग जाके वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव सेंटर लिखा है यहाँ पर जाके आप अपने चेक कर लीजिएगा, यहाँ से भी मिल जाएगा। IT एग्जाम वाले सेक्शन में जाके मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।